हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। दोस्तों, आपकी डिमांड पर मैं आज शुरू कर रहा हूँ कॉमिक्स निगेटिव्स, जो कि एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स है। संजय गुप्ता पेश करते हैं निगेटिव्स। इसमें हैं हीरो डोगा, परमाणु, शक्ति, नागराज और ध्रुव। टारगेट, ये शिप हमारा टारगेट है। फिर देर क्यों? अटैक! सावधान रहना। टारगेट को यह अंदाज़ा ही नहीं था कि उसे टारगेट बनाया जा चुका है। वह क्या है पता नहीं, किसी तरह का अटैक हो सकता है। हम रिस्क नहीं ले सकते, सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। यह क्या? मिशन सफल हुआ। शिप अब हमारे किले के अंदर हमारे कब्जे में है। अब वह अमूल्य यंत्र हमारे पास है जिसे कुछ खोजी हमसे चुरा कर ले जाना चाहते थे। उन पांचों यंत्रों को हमारे पास लाया जाए। अब हमारा वह सपना पूरा होगा जिसके लिए हम सदियों से इंतजार कर रहे थे। यंत्र इस जलयान में कहीं नहीं है। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान से देखो। शिप का एक एक कोना छाना जा रहा था, म- मगर हमारा टारगेट शिप पर नहीं है। टारगेट किसके जिम्मे था? कोशिनी के, और वह अभी तक वापस नहीं आई। कोशिनी गद्दार नहीं हो सकती, वह विश्वास पात्र है। गद्दारी वही कर सकता है जो विश्वास पात्र हो। काली काली छाया मुझे भी निगल लेगी। मुसीबत में एक ही जगह याद आती है, पुलिस स्टेशन। सरकार ने मुझे तुम्हारा वकील नियुक्त किया है। मैं भारत हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? यही तो हम इससे कल से पूछ रहे हैं, लेकिन ना तो यह अपना नाम बता रहा है और ना ही यह कि इसने 3 राहगीरों पर हमला क्यों किया। मेरे क्लाइंट के साथ आप मारपीट नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। पूछताछ मुझे करने दीजिए। हाँ, तो तुमने उन 3 लोगों पर हमला क्यों किया और पकड़े जाने के वक्त तुम मिले क्यों थे? गीले क्यों थे? बारिश तो नहीं हुई थी। मैं छाया को मार रहा था। वे बीच में आ गए, मुझे रोक रहे थे, पर मैं तो उनको बचा रहा था। वरना वरना छाया उनको भी मार डालती। यह छाया कौन है? तुम्हारी पत्नी या गर्लफ्रेंड? छाया परछाई। वह शिप से ही मेरे पीछे लगी है। मेरे दोस्त को खा लिया उसने। मैं डर कर पानी में कूद गया। फिर पूरे शिप को खा लिया उसने। शिप? कौन सा शिप? क्लोडिया। वह कांडा पोर्ट पर आ रहा था। मैं उस पर गार्ड हूँ। ऐसे किसी शिप के गायब होने की रिपोर्ट है आपके पास? वह शिप आज सुबह पोर्ट पर आ चुका है। मेरा भाई उस पर रेडियो ऑपरेटर है। यह नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से शिप को परछाई में घुलते देखा है। इसका ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। यह ज़रूर नशा करता है और यह भगोड़ा भी है। किसी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे टेस्ट हम कराएंगे। आप कौन? मैं उसी क्लोडिया शिप में सफ़र करने वाली एक वैज्ञानिक हूँ। इन गार्ड्स को हमने अपने सामान की सुरक्षा के लिए लिया था। यह रहा इसका रिलीज़ ऑर्डर। अब यह हमारी कस्टडी में रहेगा। रिलीज़ ऑर्डर तो ठीक है, इस पर 2 जगहों पर होम मिनिस्टर के साइन है, पर इतनी जल्दी ऐसा ऑर्डर मिलना नामुमकिन है। देखूं तो। तो 2 दस्तखत बिल्कुल एक जैसे। एक ही आदमी के दस्तखत एक जैसे ही तो होंगे। यस इंस्पेक्टर, सही भी और गलत भी। दस्तखत एक जैसे तो हो सकते हैं, पर हूबहू नहीं। यह ऑर्डर जाली है, और अगर ऑर्डर जाली है तो वह लड़की भी जाली है। खतरे का अलार्म बजा दो इंस्पेक्टर। यह गड़बड़ कैसे हो गई? खैर, अगर सच्चाई पता चल ही गई है तो इस रूप को रखने का कोई अर्थ नहीं है। यह शिप पर भी थी। जादूगरनी है यह। कौन हो तुम? लोरी। और सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम सच बोल रहे हो। मैं जानता था कि तुम वह नहीं हो जो दिख रही हो। अब यही पर बताओगी कि तुम कौन हो, या तुम्हें गिरफ्तार करके इंटरोगेशन रूम में ले जाना पड़ेगा? ठीक है, पर पहले तुम तो इंटरोगेशन रूम में पहुँच लो। तुम्हें आखिर वार्निंग दी जाती है, वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। चलो, रुकना खतरनाक है। तुम्हारे साथ जाना और भी खतरनाक है। सरकारी स्थान में अनाधिकृत प्रवेश, पुलिसकर्मियों पर हमला और एक गिरफ्तार शख्स को लॉकअप से भगाने का प्रयास, वह भी जबरन। 3 मिनटों में 3 जुर्म। कानून जुर्म की इजाज़त नहीं देता, और तिरंगा कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं देता। तिरंगा नाम सुना है तुम्हारा? वैसे तुम्हारा डायलॉग कौन लिखता है? वज़नदार है। सीधी बात यह है कि हम दोनों ही कानून की मदद कर रहे हैं। पूरी कहानी ना तुम समझ पाओगे और ना मैं समझा पाऊंगी। मेरे बारे में और जानकारी चाहिए तो अपने दोस्तों ध्रुव या नागराज को कॉल कर लो। बाय।
सॉरी, सीधी बात तुम भी सुन लो, या तो इसको रिलीज़ ऑर्डर लाओ या खुद अंदर जाओ। रिलीज़ ऑर्डर तो मैंने अभी उस वकील को दे दिया है, पर हाँ, उसकी एक कॉपी मेरे पास है। मुझे सच में इसका बहुत खेद है, पर क्या करूं, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। मैं रुक नहीं सकती। खेद तो मुझे भी है, क्योंकि ना मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं और ना ही इसे। तुम कानून की रक्षा कर रहे हो और मैं फ़िलहाल तुम सब की रक्षा कर रही हूँ, इसलिए मैं भी कानून की ही रक्षा कर रही हूँ। यह क्या, एक मामूली गार्ड के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग? मामला कुछ और ही है। अब तो मैं इस लड़की को किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकता। घास की सरसराहट बता रही है कि मेरा निशाना इस तरफ है। उफ, मैं अब तक इस पर घातक वार करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। बचा लिया तेरी ढाल ने तुझे, पर अपनी किस्मत को ज़्यादा मत आजमा तिरंगा। कहीं इन 3 रंगों के ऊपर तेरा लहू का लाल रंग ना फिर जाए। वैसे ही वह तांत्रिक वार सिर्फ जड़ वस्तुओं पर असरदार था। तिरंगे को लाल कर दे, यह दम ना तो रंग लाल में है और ना किसी माँ के लाल में। तूने अभी तक न्याय स्तंभ के अंदर फिट एक ही गैजेट का मजा चखा है। इसके अंदर ऐसे और भी गैजेट फिट हैं, पर इसकी मुख्य शक्ति है इसकी न्यायप्रियता। अशोक चिन्ह प्रतीक है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के न्याय पर विश्वास का। तू विदेशी है, तू शायद यह बात ना समझ सके। तू अब वार करके दिखा। देख, अगर तेरा एक भी वार इस न्याय स्तंभ को पार कर गया तो मैं समझूंगा कि मेरा विश्वास झूठा है। मेरे पास इतना समय सच में नहीं है तिरंगा, इसलिए मुझे तुझ पर खंड किरण के बवंडर का वार करना पड़ेगा। यह तुझे तब तक घेरे रहेगा जब तक मैं यहाँ से इस गार्ड के साथ चली नहीं जाती। और हाँ, यह तुझे असहनीय पीड़ा भी पहुँचाएगा। उसके लिए सॉरी। उम्मीद है हम फिर नहीं मिलेंगे। यह क्या हो रहा है? क्या अशोक चिन्ह सच में मात्र एक प्रतीक है? क्या भारतीयों का विश्वास मात्र एक छलावा है? क्या अशोक चिन्ह समय के साथ अपनी न्याय शक्ति को खो चुका है? चल, अभी तुझसे बहुत कुछ पूछताछ करनी है और मेरे पास वक्त कम है, तो बढ़ा देते हैं। 5-7 साल चलेंगे। सलाखों के पीछे? असंभव। मेरी किरणों का वार मुझ पर? यह न्याय स्तंभ की न्याय शक्ति है। यह विश्वास की ऊर्जा से चलती है। सत्य और धर्म का निर्णय करने वाले इस दंड ने पहले तुम्हारी किरणों को सोखकर मेरी रक्षा की और अब उन्हीं किरणों के द्वारा तुमको दंड दे रहा है। अद्भुत है यह भारतीय विश्वास तंत्र। ऐसा तंत्र मैंने तो ना कभी सुना और ना ही देखा। मेरा वार मुझे ही रोक रहा है, इसको वापस लेना होगा। वैसे भी मेरा काम हो चुका है। गार्ड को मैं पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर इन सबको सुरक्षित कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर रुकने का कोई अर्थ नहीं है। तू गार्ड को छोड़ देती तो शायद मैं एक बार तुझे यहाँ से जाने देता, पर कसम कानून की, अब तो तेरा यहाँ से जा पाना असंभव है। अब मुझे रोक पाना असंभव है तिरंगा। पर हाँ, जाने से पहले एक बात बता दूँ, इस तारा चक्र से निकलने की कोशिश की तो तेरी राख ही बाहर निकलेगी। यह तेरी हरकत को भाप सकता है, मेरी सांस को भी। अफसोस कि यह सिर्फ ठोस या तरल पदार्थ की हरकत भाप पाता है, पर तू चाहे तो मुझे फूंक मारकर उड़ा सकता है तिरंगा। हाँ हाँ हाँ, मार फूंक मार। 2 तरीके हैं, या तो अपने ख्वाबों में मुझे रोक ले या फिर भूत बनकर। यह 2 रास्ते हुए। तिरंगा के पास हमेशा तीसरा रास्ता भी होता है। तू सच कह रही है, बाहर निकलने की कोशिश की तो मेरी राख ही बाहर निकलेगी, पर तुझे रोकना तो पड़ेगा ही। होली के दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, यह सुना तो है, पर होली के लिए यह कुछ जल्दी नहीं है। ये अबीर गुलाल के बादल लोरी के लक्ष्य को लोरी से छिपा नहीं सकते। ये तिरंगे के 2 रंग हैं लोरी, पर इस बार इनके साथ शांति का सफ़ेद रंग नहीं है, इसलिए आज ये अशांति फैलाएंगे। ओह गॉड, यह तो एक्सप्लोसिव फ्यूम्स का मिक्सचर है जो मिक्स होते ही फट पड़ता है। पर पर इस धमाके ने मेरे चमत्कारी पेंडेंट को क्षति पहुंचाई है। पर तिरंगा एकाएक कुछ ज़्यादा ही उग्र हो गया है। शायद मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया है। इस धमाके से तेरा दिमाग कम से कम कुछ सेकंड के लिए तो विचलित होगा, और उन कुछ सेकंड्स में तुझे ले जाने वाले भी आ गए हैं। मैंने ध्यान दिया था, तेरी तंत्र शक्तियों का एक बहुत बड़ा स्रोत तेरा पेंडेंट था, पर अब तो यह टूट गया है। अब तू क्या करेगी? मेरे यिंग और हांग अलग होने से मेरे पास आने वाली शक्ति का प्रवाह धीमा जरूर हुआ है तिरंगा, पर रुका नहीं है। और रही बात कुछ करने की, मैं तुझे कानून तंत्र में कैद कर लूँगा। तो उनसे संपर्क बनाने का जरिया तूने खुद ही मुझे दे दिया है। कानून तंत्रों की चैनों ने यिंग और हांग का संपर्क बनाया और एक नए तंत्रवार का असर सामने आने लगा। मैं धस क्यों रहा हूँ? ज़मीन दलदल बन रही है। यह लड़की पागल है क्या? उफ, इस वार से तो ये खुद भी नहीं बचेगी। करेक्ट, हथकड़ियों की चैन का वजन इसको तेज़ी से नीचे खींचेगा, पर इस तक पहुँचने से पहले सिपाहियों को बचाकर रास्ता साफ करना होगा।
इसे पकड़ो या अपना तंत्र वापस लो। कैसे पकड़ूं? हाथों को तो तुमने ही जकड़ दिया है, और तंत्र वापस लेने लायक ना तो शक्ति मेरे पास है और बुड़क ना ही समय। लोरी, उफ। लड़की तो ज़मीन में डूब गई। चलो, सरकार का इस पर मुकदमा चलाने का खर्चा और समय बच गया। यह तुम क्या कह रहे हो तिरंगा? कानून के रक्षक के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देते। हाँ, हम कहे तो एक बार चलेगा, पर तिरंगा ऐसा बोले तो यह तो भ्रष्ट पुलिस वाले को भी कर्णकटु लगेगा। वह एक छलावा थी, उसके मरते ही उसके जादू का असर भी खत्म हो रहा है। देखो, ज़मीन फिर से ठोस हो रही है। अब मुझे बहुत काम है। मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना है, पता करना है कि सच्चाई क्या है। मेरे भाई से बस इतना पता चला है कि उस शिप में कोई गुप्त क्लासिफाइड सामान आ रहा था। चूंकि वह माल कई अलग अलग देशों का था, इसलिए किसी एक देश की मदद न लेकर प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई गई थी। उनको भी पता नहीं है कि वे किस चीज़ की सुरक्षा कर रहे थे। पर एक बात कंफर्म हो गई है कि ना तो शिप कहीं गायब हुआ और ना ही उसमें रखा सामान गायब हुआ। ओह, क्या हुआ? तुम एकाएक चौंक क्यों गए? दिमाग में कुछ कौंध रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर जाना है। समय हो रहा है, 5 मिनट बचे हैं, काम शुरू करो। टारगेट निकल चुका है। रास्ता ब्लॉक करके टारगेट वैन को बाकी गाड़ियों से अलग कर दो। अबे अबे, कहाँ गुस्सा आ रहा है? बाबूजी, जरा सा बैक करना है, 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट ही लगने थे इस ऑपरेशन को पूरा होने में। हम भी तैयार हैं, सब छुप जाओ। वे आ गए। किस्मत अच्छी है, भला हो उस ट्रक वाले का जिसने पीछे से आने वाले ट्रैफिक रोक दिया है। आज पैसे ज़्यादा हैं। तुम लोग इन्हें एटीएम में भरने में जो एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे, वह टाइम अब कवर हो जाएगा। ओए, अब क्या कर रहा है? टाइम कवर करा रहा है या टाइम ओवर? यह क्या है, गड्ढा? देखा, एक भी गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बैरिकेड लगे होने के कारण किसी को नज़र भी नहीं आएगा कि इस तरफ क्या हो रहा है। ग्रेट प्लान टोडी। प्लान अभी तक ही अच्छा है। इससे पहले कि रुका हुआ ट्रैफिक वापस चलना शुरू हो जाए, काम ख़त्म कर लो। गार्ड की पॉकेट से चाबियां निकाल। बैंक वैन लूटने का प्लान फुल प्रूफ था, पर उतने ही फुल प्रूफ थे सिक्योरिटी के इंतज़ाम। इस पर तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा है। इसको सिर्फ कंपनी के ऑफिस में बैठे लोग ही खोल सकते हैं। टोडी के पास उस कोड का भी तोड़ है। ये ले, उड़ा दे लोग को। इस इम्प्रेसिव, तैयारी पूरी है। तुम लोग काम के लगते हो। अब मुझे मेरी मंजिल तक तुम लोग ही पहुंचाओगे। कौन हो तुम? वह कंपनी जिसके लिए आज से तुम लोग काम करोगे, और वह भी सिर्फ एक बार। मैं कहाँ पर हूँ? अरे, कोई है? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे, मुझे कहाँ फंसा दिया है? ज़मीन पॉली क्यों हो रही है? अरे अरे, मैं इसमें धंस जाऊँगा। मम्मी, तुम तुम तो मर गई थी। मरकर भूत बन गई हो क्या? मरना ही पड़ा। मरती नहीं तो तिरंगा मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अब समय तेरी परछाई की मौत का है। ये तो तेरी ही परछाई है। मुझसे मेरी परछाई ही तो बनेगी ना। फिर वह कहाँ है? कहाँ जा सकती है? तिरंगा वह एकाएक उग्र हो उठा था। यानी अब वह तिरंगा के साथ लग गई है। तिरंगा के साथ? पर कौन? यह तुम समझ नहीं पाओगे, पर इतना समझ लो कि तुमने शिप को जो कालिमों में गायब होते देखा था, वह सच था। क्योंकि मैं भी गुप्त रूप में उसी शिप में थी। जो चीज़ मैं ले जा रही थी वह बेशकीमती सैटेलाइट के उन पुर्जों से कहीं ज़्यादा कीमती थी जो शिप से भारत लाए जा रहे थे। मैं उसे लेकर हिंदुस्तान आ रही थी, एक खास शख्स के पास। मैं इतनी सिक्योरिटी का खर्चा वहन नहीं कर सकती थी, तो मैंने फटाफट उस शिप में हेल्पर की नौकरी ले ली। और शायद यही मैंने गलती की। पर वह बेशकीमती चीज़ थी क्या? आप उसको किसके पास ले जा रही थी? एक ऐसे शख्स के पास जिसका अंधेरे से बहुत गहरा नाता है। क्या हुआ दादाजी? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर को बुलाऊं? वेदाचार्य धाम, महानगर। आज विक्रमी संवत का पहला दिन है। हर वर्ष के पहले दिन में अपने तिलिस्मी कालपत्रों के द्वारा पूरे वर्ष की गतिविधि को पढ़ता हूँ। यह तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, और आपका अनुमान कभी गलत नहीं हुआ। मौसम विभाग वाले तक छिप छिप कर मुझे फ़ोन करते हैं, और मैं उनको आपके द्वारा बताया गया मौसम का अनुमान बता देती हूँ। पर इस बार आपका अनुमान क्या कह रहा है? अंधकार। मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। इस बार संसार का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। अंधेरा संसार को अपने आगोश में ले लेगा। शैतान राज करेगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।